साल 1944 में 16 जून के दिन एक 14 साल के बच्चे को अमेरिका में मौत की सजा दी गई। बच्चे की मौत का फैसला सिर्फ 10 मिनट में सुना दिया गया था। एक तरफा फैसले के वजह ये कि ज्यूरी में सारे श्वेत जज थे। उसे इलेक्ट्रिक चेयर से बांधकर मौत के घाट उतारा गया। इलेक्ट्रिक चेयर उसके कद से छोटी थी, तो उसे किताबों के गट्ठर पर बैठाकर मारा गया। अगर कोई व्यक्ति गुनाह करता है और उसका जुर्म साबित हो जाता है, तो उस इंसान को सजा देने की एक पूरी कानूनी प्रक्रिया होती है। पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही कानून किसी को सजा देती है। लेकिन 1944 में अमेरिका में कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी, जहां मात्र कुछ मिनटों की सुनवाई के बाद एक लड़के को मौत की सजा दे दी गई। उस लड़के को अपनी बात रखने का मौका शायद इस वजह से नहीं मिला क्योंकि वो अश्वेत था और उसे सजा देने वाले श्वेत। ये श्वेत लोगों का अश्वेतों पर रंग के कारण भेदभाव का उदाहरण था, जो खींचता है तो उस तुरंत फुरत फैसले तक आता है, जहां सिर्फ देह का रंग देख पुलिस वाले गाड़ी में बैठे किसी आदमी को उसके परिवार के सामने गोली मार देते हैं। ये खींचता है तो ग्रेट अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बोई व्हाइट सुप्रीमेसी तक आता है। 2014 में यानी 70 साल बाद ये तय हुआ कि उस लड़के के साथ जाती हुई थी। 14 साल के उस लड़के का नाम जॉर्ज जूनियर स्टिनी था, जिस पर 2 लड़कियों के मर्डर का आरोप था। 2014 में यानी 70 साल बाद ये तय हुआ कि उस लड़के के साथ जाती हुई थी। 14 साल के उस लड़के का नाम जॉर्ज जूनियर स्टिनी था, जिस पर 2 लड़कियों के मर्डर का आरोप था। 14 साल का जॉर्ज अफ्रीकन अमेरिकन था, जो अपने पिता जॉर्ज स्टिनी सीनियर, मां अमे और 4 भाई बहनों के साथ साउथ कैरोलिना के अल्कोलू में रहता था। 23 मार्च 1944 को जो हुआ वो ये कि 11 साल की बेटी जून बिनिकर और 8 साल की मेरी एमा थॉमस अपनी साइकिल लेकर एक फूल को ढूंढते हुए उसके घर तक आ गईं। उन्हें जॉर्ज मिला। उन दोनों लड़कियों ने जॉर्ज उसकी बहन कैथरीन से एक खास फूल के बारे में पूछा। जॉर्ज उन दोनों लड़कियों की मदद के लिए उनके साथ चला गया। उसके बाद से दोनों लड़कियों गायब हो गई, जिसके बाद लड़कियों के घर वालों उन दोनों को ढूंढना शुरू किया। उन दोनों के ढूंढने में जॉर्ज के पिता भी मदद कर रहे थे। गायब होने के अगली सुबह बेटी और मेरी की लाश कीचड़ में मिली। दोनों के सिर पर चोट लगी थी। लाश मिलने के कुछ घंटों बाद पुलिस वालों ने जॉर्ज को गिरफ्तार कर एक रूम में बंद कर घंटों पूछताछ की। बताया ये भी गया कि स्टिनी इस उम्र में भी गुंडई करता था और इन लड़कियों की मौत के एक दिन पहले भी उसने 2 लड़कियों को जान से मारने को कहा था। और इन 2 लड़कियों को मारने का कबूलनामा उसने अपनी दादी के सामने किया और दादी ने ही पुलिस को बुलाया था। कुछ घंटों की पूछताछ के बाद पुलिस ने कहा कि जॉर्ज ने अपनी गलती मान ली है। पुलिस के मुताबिक जॉर्ज बेटी के साथ सेक्स करना चाहता था, लेकिन उसे लगा कि मेरी का वहां होने से दिक्कत होगी तो उसने मेरी को मारने का सोचा। जब वो मेरी को मारने की कोशिश कर रहा था तो दोनों लड़कियां उससे भिड़ गई, जिसके बाद जॉर्ज ने दोनों लड़कियों को लोहे की बीम से सिर पर मारा, जिससे दोनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दोनों के सिर में भयंकर चोट आई थी, जिससे सिर के 4-5 टुकड़े हो गए थे। मर्डर के शक के आधार पर जॉर्ज और उसके भाई जॉनी को अरेस्ट किया गया। हालांकि बाद में जॉनी को छोड़ दिया गया। जॉर्ज को अरेस्ट करने वाले क्लैडन काउंटी डिप्टी ऑफिसर एच.एस. न्यूमैन ने लिखित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जॉर्ज ने अपनी गलती मान ली है, जबकि उसे लिखित बयान पर जॉर्ज के सिग्नेचर नहीं थे। जॉर्ज को कोलंबिया के जेल में लगभग 3 महीने तक रखा गया। उसे दौरान उसकी फैमिली को उससे मिलने नहीं दिया गया। जॉर्ज से उसकी फैमिली और अटॉर्नी के गैर मौजूदगी में सवाल पूछ गए थे। इस कन्वेंशन के बाद जॉर्ज के पिता को जॉब से निकाल दिया गया। पूरी फैमिली को तुरंत घर खाली करना पड़ा, जो उन्हें कंपनी की तरफ से मिला था। पूरे ट्रायल के दौरान जॉर्ज को किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिला था। जॉर्ज लगभग 3 महीने तक जेल में रहा और सिर्फ एक बार सुनवाई हुई। सुनवाई की प्रक्रिया और ज्यूरी सिलेक्शन भी एक दिन में तय हो गया था। कोर्ट की तरफ से जॉर्ज के लिए चार्ल्स प्लोडन वकील के तौर पर असाइन हुए थे और वो राजनीति में आना चाहते थे। उसने जॉर्ज के बचाव में बस इतना ही तर्क दिया था कि उसे अडल्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए, जबकि उस समय देश में 14 साल से बड़े बच्चे को एडल्ट माना जाता था, जिसकी वजह वो पूरा का पूरा तर्क रिजेक्ट हो गया। जो ज्यूरी जॉर्ज के मामले की सुनवाई कर रही थी, उसमें सारे श्वेत लोग थे। कोर्टरूम के अंदर लोगों की संख्या 1000 से ज्यादा थी, लेकिन एक भी अश्वेत को अंदर घुसने नहीं दिया गया था। गवाह के तौर पर सिर्फ 3 लोगों को बुलाया गया, जिसमें एक वो था जिसने लड़कियों की लाश ढूंढ निकाली थी और वो 2 डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम में ये साबित हो चुका था कि बच्चियों का रेप नहीं किया गया था। इधर जॉर्ज के वकील एक भी गवाह को पेश नहीं कर पाए। ना ही जॉर्ज से सवाल क्रॉस चेक किए गए और ना ही बचाव में बोलने का मौका दिया गया। ट्रायल का पूरा सेशन 2.5 घंटे तक चला और 10 मिनट के अंदर ये फैसला ले लिया गया कि वो दोषी है।
जिसके बाद जज ने जॉर्ज को मौत की सजा सुनाई। उसके मौत के लिए जो तरीका चुना गया वो इलेक्ट्रिक चेयर था। सजा होने के बाद ट्रायल के लिए कोई अपील नहीं हुई थी। जॉर्ज के माता पिता, कुछ चर्च और नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल ने जॉर्ज की उम्र का हवाला देते हुए गवर्नर से अपील की थी कि उनके साथ रियायत बरती जाए। 16 जून 1944 को सुबह 7 बजे 5 फीट 1 इंच के जॉर्ज को इलेक्ट्रिक चेयर पर बांध गया। क्योंकि जॉर्ज उस समय बहुत छोटा था और चेयर पर फिट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उसे किताबों के ऊपर बिठाया गया था ताकि वो कुर्सी में फिट हो सके। कुर्सी पर बांधे हुए जॉर्ज के हाथ में उस समय बाइबल थी और फिर उसे काट दिया गया। इस तरह जॉर्ज को दर्दनाक मौत दी गई। मौत के दिन जब उसे मौत की कुर्सी पर बांधा गया, एक पादरी ने आकर उसके लिए आखिरी प्रार्थना की। ठीक इसके बाद उसकी देह में 2400 वोल्ट की बिजली दौड़ा दी गई। उसके चेहरे पर बंधा हुआ मास्क गिर गया, जिसके बाद मुंह को तौलिए से ढक दिया गया। बताते हैं बिजली के कारण तौलिए ने भी आग पकड़ ली थी। 2 बार बिजली के और झटके दिए और कुल 4 मिनट में स्टिनी ने देह छोड़ दी। इस कानूनी मर्डर के बाद स्टिनी अमेरिका में सबसे कम उम्र में मौत की सजा पाने वाला बन गया। सजा पाए बच्चे का भाई सालों बाद एक फिल्म जिसका नाम कैरोलाइना स्केलेटन्स था, उस फिल्म को देखता है और घर लौटकर मरे हुए भाई का केस फिर से खुलवाने के प्रयास करता है। 2014 में एक बार फिर स्टिनी के केस को खोला गया था, जिसमें यह माना गया कि उसके साथ एक बहुत बड़े स्तर पर अन्याय हुआ था। उसे पूरे मौके नहीं दिए गए। उसके बयान और स्वीकारोक्ति स्पष्ट नहीं थी। ये भी माना गया कि उसके बयान अथॉरिटीज द्वारा बदले गए थे। ये पूरा मामला अमेरिका के इतिहास में एक काले अध्याय जैसा माना जाता है। कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया जा रहा था, जो आगे जाकर कई सुधारों का आधार भी बना। अगर आपके वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। और ऐसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।